जगह को लोग हमारे फिल्मों में डायलॉगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, झुमरी तिलैया। इसे हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये झुमरी तिलैया का एक पीछे एक रहस्य है। ये एक आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले इस शहर में मर्सिडीज़ वान और वर्से जैसी महंगी गाड़ियाँ, जिसकी दौर में लगभग करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ होती, उस ज़माने में इस शहर में वो आम बात थी। आज मैं गौरव चंद्रा और आप जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स ब्रदर के साथ। मैं आज एक बहुत ही खास जगह पर पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचा हूं जो अपने आप में खास महत्व रखता है। देख रहे हैं, और ये जो पार्किंग एरिया है, यहां से लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत जंक्शन है। बहुत काफ़ी, आप यहां से दिल्ली या कलकत्ता कहीं भी जाना चाहें तो यहाँ ट्रेनें उपलब्ध है। तो मैं ऐसे स्पॉट पर हूँ। ये इतिहास में इसका एक खास पहचान है। खास अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अंग्रेजी सरकार की कई ट्रेनें रुकती थी। और क्यों बनाया गया था, ये क्यों खास है, मैं इससे तमाम जानकारी आपको इसके बारे में दूंगा। क्योंकि मेरे पीछे यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म उस ज़माने से बना हुआ है जब हमारे जो अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे, उस ज़माने से प्लेटफॉर्म बना। इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। क्यों ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था, क्यों ये जंक्शन बनाया गया था, और आज भी ये बहुत खास है। मैं आपको दिखाऊँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहराता हुआ तिरंगा झंडा। इसके जस्ट बाहरी एरिया में एक खूबसूरत झंडा लगा हुआ है, और यह ब्रिटिश सरकार बनाई थी। इसके पीछे कुछ रहस्य हैं, और ये स्पॉट बहुत ही खास है। आप इस स्पॉट का नाम बराबर फिल्मों में या फिर गानों में सुनते रहते हैं, झुमरी तिलैया। ये जगह है झुमरी तिलैया, जहाँ एक खूबसूरत सा स्टेशन बनाया गया है, एक जंक्शन बनाया गया है जो कोडरमा जंक्शन के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जंक्शन आज नहीं, आज से 100 साल पहले हमारे अंग्रेज़ों के द्वारा ये रेलवे लाइन बिछाई गई। घटना 1890 की है, जब रेलवे लाइन दिल्ली से कलकत्ता की ओर जब बिछाई जा रही थी। तो ये जगह जहाँ जो कोडरमा के नाम से प्रसिद्ध है, इस जगह पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो अवरख पाया गया, और काफ़ी उच्च क्वालिटी की अवरख यहाँ पे पाई गई थी। तो ये क्षेत्र पूरा खनन के लिए जाना जाता, और वो भी उच्च क्वालिटी की जो अवरखें होती हैं यहाँ से निकाली जाती थी। आज नहीं, 1890 की ये घटना है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। मैं इस प्लेटफॉर्म की पूरी पिक्चर्स आपसे शेयर करूँगा, पूरा वीडियो शेयर करूँगा, उसके बारे में मैं इसकी तमाम जानकारी आपसे शेयर करूँगा। चलिए, धन्यवाद। जानकारी आपसे शेयर करूँगा। यहाँ से लगभग हर रूट के लिए ट्रेनें खुलती है। तो आप जब भी इस क्षेत्र में आएँ तो इस जगह को देखें। जस्ट इसके बगल में ही डोमचांच है, और वहाँ से जो अवरखें निकाली जाती थी, कहा जाता है यहाँ से उसे रसिया तक निर्यात किया जाता था और वहाँ भेजा जाता था। लेकिन 1890 के दशक में ये काफ़ी प्रसिद्ध, ये काफ़ी चर्चे में था। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें, मैं इसकी कुछ झलक बाहर से भी आपको लेकर दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा रहा। खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 ऐसे लोग थे जो काफ़ी चर्चे में थे, जिनका नाम हमारा छोटू राम भदौनी और हमारे होरीलाल भदौनी के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग यहाँ उत्खनन में इस क्षेत्र में उनका काफ़ी अहम रोल निभाया गया था। तो और उस ज़माने के वो कई रईस लोग थे, जिन्हें माइका किंग भी कहा जाता था। तो ऐसे जगह को आज पूरा भारत जानता है। लेकिन इस जगह को लोग हमारे फिल्मों में डायलॉगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, झुमरी तिलैया। इसे हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये झुमरी तिलैया का एक पीछे एक रहस्य है। ये एक उस ज़माने में झुमरी गांव हुआ करता था, और ये तो जो तिलैया शब्द इसके साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं उस ज़माने में बगल में जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी, यहाँ भयंकर बाढ़ आया करता था इस क्षेत्र में। तो बगल में ही एक बांध बनाया गया था जो तिलैया के नाम से फेमस था, और कहीं ना कहीं उसी शब्द को जोड़कर यहाँ झुमरी तिलैया का ये शब्द बनाया गया, तिलैया मीन्स तालाब। और ये पूरा जो शहर झुमरी तिलैया है, अपने आप में खास बातें हैं। मैं ये घटना आज से 100 साल पहले की बता रहा हूँ, जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तब यहाँ पे काफ़ी कुछ किस्म का अबरख यहाँ पे पाया गया था, और ये अबरख यहाँ से रूस तक, मतलब आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता था। तो हमारे 1890 की जो शुरुआत हुई, तो काफ़ी ये शहर चर्चित था, और काफ़ी रईस शहर के नामों में जोड़ा जाता था। क्योंकि आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले इस शहर में मर्सिडीज़ वान और वर्से जैसी महंगी गाड़ियाँ, जिसकी कीमत दौर में लगभग करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ होती, उस ज़माने में इस शहर में वो आम बात थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो इतने रईस थे कि जिनके लिए गाड़ियाँ बहुत साधारण बातें थी। तो और कुछ बातें ऐसी भी है जो आपसे मैं शेयर करूँगा कि यहाँ पे फ़ोन
का जो प्रयोग किया जाता था, एक रिकॉर्ड बना था कि जो हमारी फ़ोन लाइन जो बिछाई गई थी, जो फ़ोन किया जाता था, वो एक रिकॉर्ड कायम किया गया था यहाँ से कि एक समय में कि ये बहुत बेहतर जगह है जहाँ से फ़ोनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ था जो अबरक की यहाँ पे होती थी, उसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उस ज़माने में लोग विविध भारती को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उस ज़माने में सबसे बेहतरीन मनोरंजन का जो एक माध्यम था वो था हमारा रेडियो स्टेशन विविध भारती। विविध भारती के रवि जी बताते हैं कि इस स्टेशन के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ भेजकर उन्हें डिमांड किया जाता था, उस गाने का डिमांड किया जाता था। और वो भी कुछ लोग यहाँ पे कंपटीशन जैसा छा गया था, क्योंकि ये क्षेत्र जब अबरक का जब यहाँ से निकाला जाता था तो कहीं ना कहीं एक माध्यम था जो मनोरंजन के लिए सबसे बेस्ट था, वो था रेडियो। और उसी रेडियो के माध्यम से, वो विविध भारती के माध्यम से लोग मनोरंजन कर पाते थे। और इस जगह पर दो ऐसे लोग थे जिनका नाम लगभग दिन रेडियो में लिया जाता था। एक नंदलाल सिन्हा थे और एक रामेश्वर जी थे, जिनका नाम लगभग दिनों रेडियो में आया करता था। कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्मी क्षेत्र में इस झुमरी तिलैया का चर्चा है, और लगभग आप कई गानों में इसका प्रयोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उसी ज़माने से, विविध भारती जिस ज़माने से है उसी ज़माने से इस क्षेत्र का कहीं का एक अपना स्थान बना लिया फिल्मी दुनिया ने। और आज भी आप देखते हैं कई ऐसे फिल्मी हैं, कई ऐसे गाने हैं जिसमें झुमरी तिलैया का खास नाम लिया जाता है। तो मैं ऐसी जगह पर आज पहुंचा हूं आपके साथ, और मैं इसकी तमाम वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ और बात इसके बारे में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं इसके नीचे जहां से स्टेशन की शुरुआत होती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ती है। तो आप यहाँ जब भी आते हैं तो इस क्षेत्र को देखें, काफ़ी हिस्ट्रिकल पैलेस है और काफ़ी अपने आप में दम रखता है। और मैं नीचे कुछ खास बात है, और ये एक रास्ता बनाया गया है जो लोग स्टेशन के नीचे नहीं जाना चाहते, वो इस रेलवे लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं, तो इसी माध्यम से वो क्रॉस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो हमें फॉलो करना है। चलिए हम लोग यहाँ से सीधे रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और मेरे पीछे वो जगह है जहाँ से ये स्टेशन शुरू होता है, ये जंक्शन शुरू होता है। और मैं ब्लॉगर गौरव कुमार, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप मेरा वीडियो से बने रहते हैं। और वो बाहरी क्षेत्र जहाँ से पार्किंग एरिया पर बनाया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, है ना, ये एक साइड है, इसके अपोजिट साइड ये पार्किंग एरिया बनाया गया था। और मैं इस स्टेशन खास घूमने के लिए कुछ खास चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये कोडरमा जंक्शन, ये अपने आप में एक अहम रोल रखता है। इसके साथ साथ बगल में ही ध्वजधारी पर्वत है, जहाँ भगवान शिव के बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ झरना कुंड है, जहाँ कहा जाता है भगवान बुद्ध कभी उस कुंड में आकर स्नान किए थे। तो मैं ऐसी जगह पर हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टेशन से मैं फाइनली बाहर निकल रहा हूँ। झंडा चौक के नाम से जानते हैं, आप देख सकते हैं पीछे हमारे झंडा चौक के नाम जानते हैं। और हमारे पीछे जो तिरंगा लहरा रहा है, आप देख रहे हैं, यही वो जंक्शन है जिसके बारे में आपसे शेयर करने वाला था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इससे शेयर करके, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, हमारे वीडियो सब बने होते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप वीडियो को बने रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें।